परमेश्वर का आत्मा प्रियो हमारे अंदर है। हमें उस आत्मा से ईश्वर की भक्ति करनी है, उस आत्मा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है, उस आत्मा में हमें चलना है। हम परमेश्वर के वायदे को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर जब अपने लोगों के जीवन में वादों को करता है वो पूरा होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा पतरस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे। सामने भी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर तीसरा पद में देते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया, बुलाया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वायदे का अर्थ है प्रतिज्ञा, प्राण लेना, संकल्प या शपथ लेना। ठीक है ना, वायदे का मतलब है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमारे लिए बहुमूल्य हैं और बड़े बड़े वायदे परमेश्वर करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य के अनुसार हमें दिया गया है। तो अभी हमने यहां पर देखा पतरस की किताब में वचन में जैसा है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ठीक है, परमेश्वर ने जब हमें बुलाहट दी है, ईश्वरीय बुलाहट दी है, और आपने ईश्वर जो पहला पद देखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है और हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हम परमेश्वर के जीवन भक्ति से संबंध रखने वाले लोग हैं, और जब हम जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखते हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदे को, अपने कार्यों को आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जो पहली बार आए हैं उनके जीवन में वो क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, पूरा करेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा करे? आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर के वो वायदे को मैं अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखूं? यस या नो? प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रियो। ये वचन है, हमें परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? विश्वास करना है। हम पिछले संडे को देख रहे थे पर अब्राहम के बारे में कुछ बातें आएगी यहां पर भी। अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से वायदे किया, प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, मैं तुझे वो आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं पूरी दुनिया का तुझे आत्मिक पिता बनाऊंगा, तेरे वंश में बड़े बड़े लोग उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, बड़े बड़े अधिकारी पैदा होंगे, राजा रईस लोग पैदा होंगे, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, आशीषित किया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो पीछे पीछे चला। तो प्रियो, आप विश्वास रखिए, अब परमेश्वर आपके जीवन में वो अपने वादों को क्या करता है? पूरा करता है, अपने वादों को पूरा करता है। एक वचन और आप मेरे साथ निकाले, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 23 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 23। अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से छोड़ते रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और यहां पर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन से, कैसे? सच्चे मन से, क्योंकि हम ईश्वरीय भक्ति से और जीवन से संबंध रखने वाले व्यक्ति है, लोग हैं। तो वचन में लिखा है, तो आओ हम क्या करें? हमें सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और अपने देह को शुद्ध जल से धुलवा कर कहां जाएं? परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के पास जाएं। तो यहां पर लिखा है, अपनी आशा को थामे रहे, अपनी आशा को थामे रहे। मैं हमेशा बताता हूं,
आप यहां पर आए हैं, हमारे पास एक आशा है। लोगों के पास कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। पिछले दिनों में भयंकर 1 महीने से बारिश हो रही, बाढ़ें आई, जगह जगह बंद भर गए, पोखर बन गए, नदियां आई, बहुत सारे लोग सेल्फी फोटो लिया, घूमने गए, मर गए, बह गए, बच्चे लोग बह गए, बड़े बड़े लोग बह गए। कोई आशा उनके जीवन में नहीं थी। शायद उन्होंने पता नहीं सच्चे ईश्वर को भी जाना नहीं जाना। अगर वो सच्चे ईश्वर को जानते तो उनके पास एक आशा रहती कि मरने के बाद एक बहुत बड़ा जीवन भी है, जीवन भी है। तो हमारे पास एक आशा है प्रियम, और वो आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो आशा यीशु मसीह, इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर जो वायदे करने वाला पिता है उसको पूरा करने में वो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है वो परमेश्वर। जो वादा उसने हमारे जीवन से किया है, हमसे किया है, जो प्रॉमिस प्रतिज्ञाएं करी है, परमेश्वर आपके हर एक जीवन में वो अपने वादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए आशा को थामे रहे, है ना। हमारी आशा मात्र केवल एक यीशु मसीह है। वो आपको अनंत जीवन देगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको उद्धार देगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको संतान की आशीष देगा, वो आपको धन की आशीष देगा। आप मांगिए, उसने वादा किया है अपने लोगों से, उसने वादे किए हैं। और यहां पर हम जब देखते हैं इब्रानियों 10:6 में, परमेश्वर जो वादे करने वाला पिता है उनको पूरा करने में वो विश्वास योग्य है। इंसान के वादे झूठे होते हैं, फेल हो जाते हैं, मुकर जाता है इंसान, ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर वादा करता है वो कभी फेल नहीं होता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसका सब बातों पर सर्वाधिकार है, और वो पूरे इतिहास पर उसका नियंत्रण रखने वाला वो परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पूरे इतिहास संसार पर नियंत्रण रखता है वो परमेश्वर। क्या वो परमेश्वर, जब हम भक्ति और जीवन से संबंध रखेंगे, लवलीन हो जाएंगे भक्ति करने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, संगति करने में, क्या वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो वादों को पूरा नहीं करेगा? 100% पूरा करेगा। आज लिख लीजिए, प्रभु का वचन पढ़ा कि हम प्रभु यीशु मसीह और उसके क्रूस के समुप कार्य पर विश्वास द्वारा, ठीक है, जब हमने उसके विश्वास किया, विश्वास द्वारा उन वायदे को जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को दिए थे, सहभागी हो जाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से वादे किए और अब्राहम परमेश्वर के साथ सहभागी हो गया। वो बंदा चलता गया, पीछे नहीं हटा, परमेश्वर के वायदों, है ना, पूरा होता गया, उसके जीवन में पूरा होता गया। और परमेश्वर भी अपने वादे को उसने अब्राहम के जीवन में पूरा किया, और अब्राहम ने भी परमेश्वर के वायदे को पूरा किया। तो प्रियो, अब्राहम का ही परमेश्वर नहीं है, वो हमारा भी परमेश्वर है। आप विश्वास करिए, आपका यहाँ पर आना, आपका बैठना कभी खाली और व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। वादों का सच्चा परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञाएं करने वाला परमेश्वर है, जो तुम्हें क्या दान करता है? आत्मा दान करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का क्या है? दिया हुआ आत्मा है। जब मुझे और आपको बनाया जा रहा था, मिट्टी का पुतला बनाया, ठीक है, परमेश्वर ने देखा बहुत सुंदर व्यक्ति है, अमर व्यक्ति मैंने बना दिया, कभी नाश भी नहीं होगा, मरेगा भी नहीं, इसको मैं अनंत जीवन दूंगा। अब इसके अंदर जीवन कैसे डालूं? अपना मुंह लगाया और उसने कहा आदम। क्या बोला? आदम। उसके अंदर क्या आ गया? दम आ गया, वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर क्या कर दिया? फूंक दिया, ठीक है। भक्ति से और जीवन से और आत्मा से संबंध रखते हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों के जीवन में अपने वादों को वो पूरा करता है, अपने वादों को पूरा करता है। तो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, सामर्थ के काम परमेश्वर करने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो संतान परमेश्वर दे रहा है,
प्रार्थना हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं घमंड नहीं करता कि मैंने प्रार्थना किया, मैं कभी नहीं कहता। मैंने कहा हमारे लोगों ने प्रार्थना किया, हमारे यूथ लोगों ने, जवान लोगों ने प्रार्थना किया, हमारी कलीसिया ने प्रार्थना किया, तब जाकर ये बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। ठीक है, ये बड़े बड़े काम हुए हैं। और आज भी प्रियो हम उन डायरी भरी पड़ी है प्रार्थना विषय की। ठीक है, कोई देखना चाहता है तो बहुत कई डायरियां पड़ी है, उनमें प्रार्थना विषय लिख रखा है। किस बहन के लिए, किसको संतान नहीं है, कौन बच्चा अपंग है, कौन बच्चे का हाथ पैर काम नहीं करता, कौन किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, किसके घर नहीं है, किसको नौकरी नहीं है, हम उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी टीम लगातार प्रार्थना कर रही है, क्योंकि हम जीवन और भक्ति आत्मा से संबंध रखने वाले लोग हैं। ईश्वरीय बुलाहट उसने हमारे जीवन में दी है। ईश्वरीय बुलाहट से उसने हमें बुलाया है। जिस परमेश्वर ने बुलाया है वो सच्चा परमेश्वर है, वो गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। हम पढ़ लेंगे। हर विश्वासी के लिए जरूरी है कि वह अपने आत्मिक जीवन में नियमित रूप से वायदों को जाने और प्राप्त करने का अभ्यास करे, ताकि उसके द्वारा ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बने। आपको समझना है, थोड़ा सा हर एक विश्वासियों को समझना है, ठीक है, कि हम कैसे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परमेश्वर अपने जीवन में कैसे अपने वादों को वो पूरा करेगा। ठीक है, उनके जीवन में पूरा करेगा जो आत्मिक जीवन नियमित रूप से बिताते हैं, जो रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, संगति करते हैं, हर संडे को आते हैं, उपवास प्रार्थना में मन लगाते हैं, वो आत्मिक जीवन बिताने वाले लोग हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में वो क्या करता है, हर एक वादे को पूरा करता है, हर एक वादे को पूरा करता है। प्रतिज्ञा को प्राप्त करने वाला एक गवाह बाइबल में है। ठीक है, कुछ लोगों के मैं नाम आपको बताऊंगा जिनके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं करी थी, और वो प्रतिज्ञा उन्होंने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा। अभी हमने वायदों के बारे में देखा। परमेश्वर हर एक विश्वासी के साथ वायदा करता है, और हर एक विश्वासियों को भी भक्ति से संबंध रखना बहुत जरूरी है। आप अपने आत्मिक जीवन को आप बढ़ाइए प्रियो, आत्मिक जीवन को बढ़ाइए, और जो कुछ मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने वाला एक गवाह, एक समूह है, लोग हैं, उसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, जिनके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं पूरा किया। तो जल्दी से आप मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पुस्तक, और उसका 11 अध्याय, उसका 6 अध्याय और उसका 11 पद हम पढ़ेंगे, जो अभी देखा था हमने। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 11। और यहां पर आप देख सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, है ना, अनंत तक प्रयास करता रहे, प्रयत्न मेहनत करते रहे, प्रभु में बढ़ते रहे। भजनकार कहता है हम चाहते हैं कि आप लोग जब मसीह में आ गए हैं, पूरी रीति से आ गए हैं, तन से, मन से, धन से, दिल से विश्वास किया है, आप यत्न करिए, आप प्रयास करिए, आप बढ़ने के लिए प्रयास करिए। ठीक है, जो प्रयास करता है ना, परमेश्वर सच में उनको नीचे से ऊपर उठाता है, दलदल में से उठाकर समतल जगह पर, चट्टान पर खड़ा करता है, गंदगी में से निकालकर साफ सुथरी जगह पर वो परमेश्वर आपको लाना चाहता है। इसलिए यहां पर हम सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया, अब्राहम से किया। बहुत अच्छा ये वचन है इब्रानियों 6 का 11, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे। अब्राहम ने किया, अब्राहम ने किया, परमेश्वर ने उसको
सोते समय रात को दर्शन दिया और कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। उस बंदे ने पूरी तौर से निर्भर होकर विश्वास किया, ठीक है प्रभु, आप जो कहते हैं मैं तैयार हूं करने के लिए, सब कुछ त्याग कर छोड़कर। और जो वादे उसके जीवन प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा पूरी करी। हालेलुया, पूरी की है। ठीक है, तो इस वचन पर आप ध्यान कर लीजिए, अंडरलाइन करिए इस वचन को। पर हम बहुत चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं मैं मसीह में क्या करूं, यत्न करूं, बढ़ने का प्रयास करूं, मैं बिल्कुल परमेश्वर के करीब आ जाऊं, मैं परमेश्वर से बातचीत करने वाला बन जाऊं, जो मांगू परमेश्वर मुझे दे। जब मैं किसी दुख तकलीफ बीमारी के लिए प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना से छुटकारा मिल जाए, चंगाई मिल जाए। चाहते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपको क्या करना है कि हर एक, जैसे वचन में अभी हम पढ़ रहे थे 6:11, पर हम बहुत चाहते हैं, हम पूरी कलीसिया के लोग चाहते हैं मसीह में आगे बढ़ने के लिए, है ना, बढ़ने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय आपको निकालना पड़ेगा। जो हम सुबह समय के बारे में देख रहे थे, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रियो। आया हुआ समय वापस फिर लौट कर नहीं आता है, वापस नहीं आता। ठीक है, ये समय आपको परमेश्वर के लिए देना ही पड़ेगा, हर चीज के लिए, है ना। हम जैसे समय देते हैं, कुछ भक्ति करने के लिए भी प्रभु को देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हम चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, इसलिए वचन में लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, मेहनत करते रहे। और जब देखिए परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में। मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरी कलीसिया के अंदर कोई गरीब व्यक्ति नहीं रहे, कोई मजदूर नहीं रहे, प्रभु उसे ब्लेस कर, आशीष कर, बढ़ा। सबके पास गाड़ियां हो, बिजनेस हो उनके तगड़े, उनके अच्छे दुकानें हो, उनकी संतानें बड़े पढ़ लिख कर। ऐसी में आप लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। और परमेश्वर करेगा आपके जीवन में, करेगा प्रियो। गरीब शैतान है, कभी अपने आप को गरीब मत बोलना, ठीक है। गरीब शैतान है, वो हमको गरीब बनाना चाहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें महान बनाना चाहता है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये प्रतिज्ञा नंबर 1 अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने किया। लुक्का की किताब 1:45 हम पढ़ेंगे, और जो हम मरियम के बारे में देख लेंगे नए नियम की पुस्तक में। आप चाहते हैं कि आप कहोगे, पास्टर जी क्या भाइयों के जीवन में परमेश्वर ने वादे पूरे किया है? संत भक्तों के जीवन में परमेश्वर वादे प्रतिज्ञा पूरी करता है, वादे पूरा करता है। क्या बहनों के जीवन में परमेश्वर वादे पूरे नहीं करेगा? आप निराश नहीं हुई, बहनों के जीवन में भी परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। पढ़िए लुक्का की किताब 1:45। और यहाँ पर आप देखते हैं परमेश्वर का कलाम में लिखा है प्रियो, उसका लुका की किताब 1:45 जो हम पढ़ रहे हैं, और लिखा है, पढ़िए एक बार। धन्य है वे जिसने क्या किया है? विश्वास किया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह? धन्य है जो आपने क्या किया है? विश्वास किया है। और लिखा धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से है उससे कही गई वे क्या होगी? पूरी होगी। पूरी होगी। किसके जीवन में पूरी होगी? हालेलुया। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में परमेश्वर अपनी वादों को, अपनी बातों को क्या करेगा? पूरा करेगा, पूरा करेगा। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ये यीशु के जन्म की घोषणा है। यीशु मसीह के जन्म की घोषणा यहां पर की गई कि मरियम को बोला गया है, मरियम तू गर्भवती होगी, तेरी कोख के अंदर से एक मुक्तिदाता, उद्धार करता परमेश्वर जन्म लेगा। मरियम भयभीत हो गई, डर गई थी, लेकिन जब समय आया और मरियम ने जब विश्वास किया, परमेश्वर के वादे उसके जीवन में
प्रतिज्ञाएं क्या हुई? पूरी हुई। क्योंकि उसने क्या किया? विश्वास किया। जब आप पूरी तौर से मसीह पर निर्भर हो जाते हैं, विश्वास करते हैं, तो लिखा है धन्य है वे जिसने विश्वास किया है और जो बातें प्रभु की ओर से उससे की गई वो क्या हुई? पूरी होगी, पूरी हुई, पूरी होगी और पूरी हो गई है। हम आज उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपने वादों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। तो आपको पता लगा अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा पूरी की है। और यहोशू और कालेब के बारे में भी हम देख सकते हैं, जो उसमें लिखा है यहोशू की किताब 11 अध्याय 23 पद में। और उसके बाद एजरा और नेहमिया की पुस्तक में भी हम पढ़ सकते हैं, एक का एक में। तो इस प्रकार मेरा आज जो कहने का मतलब था, परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरी करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु ने हमसे अपने कलाम के द्वारा बातें करी है। आप चाहते हैं परमेश्वर अपने वादों को मेरे जीवन में पूरा करे। आप चाहते हैं प्रभु जो प्रतिज्ञाएं तूने अपने लोगों से की है, वो प्रतिज्ञा को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। हमने कुछ लोगों के, भक्तों के नाम देखे बाइबल में। हमने अब्राहम के बारे में देखा, शिमोन के बारे में देखा, मरियम के बारे में हमने देखा, यहोशू कालेब के बारे में हमने देखा। इनके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की और ये इन्होंने प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। एक बहन गवाही दे रही थी जब पिछले सभा में चंगाई सभा हो रही थी, ठीक है, वो बांदी कोई वाली बहन जो पंखा दिया है, स्वर्गदूतों को यहाँ पर देखा है, फरिश्तों को यहाँ पर देखा है। जब परमेश्वर के कलाम को बांटा जाता है, वचन बांटा जाता है, ठीक है, परमेश्वर देखता है कौन मेरे मन का सा यहाँ पर खड़ा है, मैं किसके पास आऊं, किसकी तमन्ना इच्छा को मैं पूरा करूं, वो करेगा। आप भक्ति, फिर से कह रहा हूं, भक्ति और जीवन से संबंध रखिए। केवल भक्ति और जीवन से संबंध रखिए, चमत्कार से संबंध मत रखिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। हालेलुया। ओ रिकाराबा शंदला रिवाला बाला। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। प्रभु जी, अब वो समय आ चुका है, आप इन जवान भाइयों के जीवन में, इन जवान बहनों के जीवन में अपने वादे को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इन भाइयों को भी प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, जो प्रतिज्ञाएं तूने की है पिता, अपने लोगों से वो प्रतिज्ञाओं को इनके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। इन बहनों के जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा करने जा रहे हैं, वादों को पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर है, तू गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। जो ईश्वरीय बुलाहट उसने आपको दी है, आप उस बुलाहट में चलिए, आप उस बुलाहट में चलिए। भक्ति और जीवन से आप संबंध रखते हैं। परमेश्वर के लिए प्रियो, कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो चंगाई और छुटकारे के लिए आ रहे हैं, जो और भी संतानों के लिए आ रहे हैं, आप उसके पीछे मत जाइए, आप यीशु के पीछे चलिए। आज से निर्णय लीजिए, वो परमेश्वर वादे करने वाला जा रहा है, वादे करने के लिए तैयार है, प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है। होरी बाबा 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 संदली बाबा 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 रिखा बाबा 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 रूला राजा रिला बाबा बाबा संदली रिखा बाबा बाबा बाबा। यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, इनके जीवन में हर एक वादे परमेश्वर ने जो किए हैं वो पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, हर एक प्रतिज्ञा पूरी होती जाए। और अगले संडे को परमेश्वर इसी सभा के अंदर से, जिस प्रकार आज भाइयों ने गवाही दिया, बहनों ने गवाही दी, इसी प्रकार ये कहने पाए कि परमेश्वर ने एक और वादा मेरे जीवन में पूरा किया है, एक और प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरे की, जिसकी मैं इंतजार देख रहा था, जिसकी मैं वेट कर रहा था, हालेलुया, कर रही थी। वो प्रतिज्ञा प्रभु ने मेरे जीवन में
पूरी कर दी है। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। प्रियों, आप भक्ति में लवलीन हो जाइए, यीशु पर आशा रखिए। एकमात्र आशा आपकी केवल यीशु मसीह है। हमारे पास एक बड़ी आशा है, वो यीशु है। उस आशा पर विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के पीछे पीछे चल दिया, वो धर्मी बन गया और धर्मी की भक्ति को परमेश्वर ने ग्रहण किया। प्रभु आपको सबको भक्त बनाना चाहता है, धर्मी बनाना चाहता है। आप बढ़िए, प्रभु में बढ़िए। चिन्ह और चमत्कारों की चिंता मत करिए, चंगाइयों के पीछे मत जाइए। प्रभु ऑटोमेटिक करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। आगे आगे चमत्कार होते जाएंगे, आगे आगे चमत्कार होते जाएंगे। धन्यवाद, क्योंकि वचन में लिखा है मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, फिरानाशक वस्तु पी जाए तो भी कुछ हानि नहीं होगी। आप बढ़िए, बढ़िए, आप प्रभु में बने रहे, अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहे। आपको उस खुदा ने संसार की बुलाहट नहीं दी है, आपको ईश्वरीय बुलाहट से बुलाया है, ईश्वरीय बुलाहट दी है। उस ईश्वरीय बुलाहट में बढ़ते जाए, चलते जाए और यीशु से संबंध रखिए, पिता से संबंध रखिए, पवित्र आत्मा से संबंध रखिए, भक्ति से, जीवन से संबंध रखिए। वो जो देने वाला है। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। अब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन बीमारों के लिए जो बड़े विश्वास के साथ इंतजार देख रहे हैं, जो बच्चे अपंग हैं, चल फिर नहीं सकते, शैतान ने माइंड को जगड़ के रख रखा है, मन बुद्धि को बांध रख रखा है, आज यीशु के नाम में दूर हो जाए, वो बीमारियां नष्ट हो जाए, यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाए दुर्बलताओं से। हालेलुया। हमेशा के लिए छुटकारा दीजिए परमेश्वर। मनुष्य का छुटकारा थोड़े दिन के लिए, लेकिन जो परमेश्वर छुटकारा देता है वो परमानेंट का छुटकारा है, हमेशा की चंगाई है, ईश्वरीय चंगाई देता है। धन्यवाद हो पिता।